हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके सभी आने वाले अपकमिंग गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट हिंदी फिल्म टू रिलीज इन बांग्लादेश सिंस 1971 इज। पहली हिंदी फिल्म जो कि बांग्लादेश में 1971 के बाद से रिलीज हुई है। 1971 के पहले बहुत रिलीज हुई थी, बट 1970 के बाद से अभी तक का पहला हिंदी फिल्म होगा जो कि बांग्लादेश में रिलीज हुआ है। तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पे, पर इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पठान। जनवरी 25 को थिएटर में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी, जो कि था पठान, जिस जिसका अभी भी सबको क्रेज है उस मूवी का। वो मूवी काफी अच्छा था और उस मूवी ने माइलस्टोन अचीव किया था, क्योंकि ये पहली हिंदी फिल्म थी जो बांग्लादेश में 52 ईयर्स में रिलीज हुई थी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट इज टू कनेक्ट अपकमिंग। तो इंडिया की पहली पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। तो पॉड टैक्सी का मतलब क्या होता है कि वो एक स्मॉल ऑटोमेटेड व्हीकल्स होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं जो कि डिजाइन होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्मॉल नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो पॉड टैक्सीज एक स्मॉल ट्रांसपोर्ट है जिससे छोटे नंबर ऑफ पैसेंजर्स जल्दी से और कम समय में अपने स्टेशन के पास जा सकते हैं, जो कि ट्रैफिक रूट से बिल्कुल सेपरेट होता है। वो पॉड टैक्सीज काफी छोटा होता है और उसमें काफी कम नंबर के पैसेंजर्स उस पे बैठ पाते हैं। तो वो कहाँ पे कनेक्ट करेगा? तो वो हमारा करेगा नोएडा एयरपोर्ट टू फिल्म सिटी। आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग won द दोहा डायमंड लीग विथ वर्ल्ड लीडिंग 88.67 मीटर थ्रो इन 2023? तो दोहा डायमंड लीग को कौन जीता, जो कि वर्ल्ड लीडिंग थ्रो है, जिसका रिकॉर्ड बना है 88.67 मीटर। तो उसको थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। उन्होंने दोहा डायमंड लीग को जीता है। नीरज चोपड़ा फिनिश फर्स्ट एट दोहा डायमंड लीग, द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ टॉप टियर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। नीरज चोपड़ा ने वो पहले इंसान है जो कि दोहा डायमंड लीग पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है 88.67 का थ्रो करके। क्वेश्चन नंबर 4। Months after India found its first ever lithium reserve in Jammu and Kashmir, another reserve of the crucial mineral has been found in। तो मंथ आफ्टर, काफी महीनों के बाद, इंडिया ने पहली अपनी लिथियम रिजर्व खोजी है जम्मू एंड कश्मीर में। और अभी भी बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल खोजा गया है जिसका रिजर्व है हमारा इस राजस्थान में। तो राजस्थान में क्रूशियल मिनरल का, बहुत ही क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल का रिजर्व पाया गया है राजस्थान में, डिगाना में, जो कि नागौर उसे कहा जाता है। तो द न्यू लिथियम रिजर्व इज मच बिगर देन 1 पाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो दूसरा लिथियम रिजर्व राजस्थान में खोजा गया है वो काफी बड़ा है जम्मू एंड कश्मीर से। Question number 5. Recently, Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the first of its kind Indian Air Force IAF Heritage Center in चंडीगढ़। तो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पहली इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। मतलब कि राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर को, जो कि है चंडीगढ़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज ऑफिशियली क्राउन्ड किंग इन द फर्स्ट कोरोनेशन इन ब्रिटेन सिंस 1953? कौन ऑफिशियली किंग बना है फर्स्ट कोरोनेशन में इन ब्रिटेन सिंस 1953? तो 1953 से अभी कौन पहला किंग बना है, मतलब पहले कोरोनेशन में किंग बना है? तो वो है चार्ल्स थर्ड। फाइनली मेट हिज डेथ
date with destiny after a lifetime as a heir to his late mother, Queen Elizabeth II, as he was officially crowned king in the first coronation in Britain since 1953. तो चार्ल्स थर्ड का अभी हाल ही में जो है crowned as a king in the first coronation in Britain since 1953। तो कोरोनेशन मतलब होता है कि उनका जो है किंग क्राउन जब करते हैं तो एक सेरेमनी होता है जिसमें जैसे चार्ल्स थर्ड को अगर किंग बनाया जाएगा तो एक सेरेमनी होगी जिसमें क्राउन किया जाएगा। तो वो पहली कोरोनेशन हुई, मतलब पहली सेरेमनी हुई ब्रिटेन में सिंस 1953 से। 1953 के बाद ये पहली सेरेमनी है जो कि किंग को क्राउन करने का होता है सेरेमनी। तो वो हुआ है चार्ल्स थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाल ही में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड द सितवे पोर्ट इन। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने उद्घाटन किया है सितवे पोर्ट का, जो कि है म्यांमार में। तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा ने म्यांमार डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से मिल के जो है, जिनका नाम है एडमिरल टिन ओंग सेन, ज्वाइंटली इनोग्रेटेड, मतलब वो दोनों साथ में उद्घाटन किए सितवे पोर्ट का, जो कि म्यांमार में है। एंड रिसीव द फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप, तो इंडिया की पहली कार्गो शिप भी रिसीव हुई वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। कौन से स्टेट हाल ही में पहली स्टेट बनी है डिजिटल हेल्थ कार्ड चिल्ड्रंस के लिए बनाने में। मतलब कि डिजिटली आप हेल्थ कार्ड में आप देख सकते हो कि आपका क्या स्कोर है और जो चाइल्ड है कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश स्टेट में, जिन्होंने अभी हाल ही में ये डिजिटल कार्ड्स इशू किया है। तो उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन in order to provide quality education to every student. Yogi government has started school health program under urban development department and Lucknow smart city। तो योगी जी ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंडर वो गुड क्वालिटी एजुकेशन हर एक छात्र को प्रोवाइड करेंगे या छात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली अ न्यू बॉर्डर हाट बिटवीन डैश वाज इनॉग्रेटेड इन भोलागंज अंडर द कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलहट। तो हाल ही में एक नया बॉर्डर हाट बनाया गया है जो कि भोलागंज में है और सिलहट के बीच में है, जो सिलहट के बॉर्डर पे है और भोलागंज में इनॉग्रेट किया गया है, मतलब कि वहां पे उद्घाटन किया गया है। तो वो है हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नया बॉर्डर बनाया गया है जिसका नाम है बॉर्डर हाट। तो अ न्यू बॉर्डर हाट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश वाज इनॉग्रेटेड इन भोलागंज। भोलागंज में इसका उद्घाटन हुआ बॉर्डर हाट का अंडर द कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलहट। कंपनीगंज उपजिला सिलहट के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। द ओपनिंग ऑफ बॉर्डर हाट एट भोलागंज ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिलहट इन बांग्लादेश एंड ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। तो ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय और सिलहट के बीच में जो बॉर्डर बनी है वो है बॉर्डर हाट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट रिसर्च काउंसिल इन द कंट्री टू गो completely डिजिटल और पेपरलेस। तो पहली हाल ही में जो है हमारा पहली रिसर्च काउंसिल कंट्री में बनी है जो कि पूरी तरह से डिजिटल है और पेपरलेस है। तो वो है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च। So, the Indian Council of Historical Research (ICHR) became the first research council in the country to go completely digital or paperless. The council also inaugurated its e-office along with its new website and a center for accessibility and inclusive education for persons with disabilities. तो जो काउंसिल है उन्होंने मतलब अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक ई ऑफिस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस इनोग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। उसके साथ ही में उन्होंने अपना एक न्यू वेबसाइट भी लॉन्च किया है और एक सेंटर भी बनाया है जहाँ पे पर्सन जो कि पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं वो अपने एजुकेशन के लिए वहाँ अच्छे से एक्सेस एक्सेस कर सके
और उसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 11। द ओनली फुटबॉलर इन हिस्ट्री टू क्लिंच टू प्लेयर ऑफ द ईयर रिकॉग्निशंस एट लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स इज। तो पहली हिस्ट्री में जो एक एकलौता ऐसा फुटबॉलर है जो कि क्लिंच किए हैं दो प्लेयर को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इन अ फर्स्ट फॉर द कंट्री ड्रोन्स ट्रांसपोर्टेड ब्लड बैंक इन डैश। तो कौ- तो कंट्री में पहली ड्रोन से ट्रांसपोर्ट किए गए हैं ब्लड बैंक सॉरी। वो कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में ड्रोन से ट्रांसपोर्ट किया है गया है जो है ब्लड बैग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स इंडोर थीम पार्क्स टू ओपन इन। वर्ल्ड की पहली ट्रांसफॉर्मर जो कि इंडोर थीम पार्क्स में के बेस्ड पे है, तो वो ओपन हुआ है हमारा सऊदी अरेबिया में। द थीम पार्क्स विल ओपन एट 3 of 7 एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस इन सऊदी अरेबिया। तो वर्ल्ड की पहली ट्रांसफॉर्मर्स इंडोर थीम पार्क है जो कि सऊदी अरेबिया में ओपन होगी। Question number 14. Who has won the bronze medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup 2023 for rifle and pistol shooters? तो कौन ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टॉल, मतलब पिस्टॉल को मारने में, जो 10 मीटर हवा में मारने के लिए इवेंट में, जिसका नाम है ISSF वर्ल्ड कप 2023 फॉर राइफल एंड पिस्टल शूटर्स। मतलब जो राइफल और पिस्टल शूट करते हैं उन्होंने हवा में 10 मीटर मारने का जो है पिस्टल शूट करने का वुमेन्स ब्रॉन्ज मेडल रिकॉर्ड बनाया है। सॉरी, रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने जीता है। तो उनका नाम है इंडिया से है वो रिदम सांगवन। तो इन द इंटरनेशनल शूटिंग, ISS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि इंडिया की है, रिदिम संगवान हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द IASF वर्ल्ड कप 2023 फॉर राइफल एंड पिस्टल शूटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एस्पायर। तो फेमस बुक है जस्ट एस्पायर, उसके ऑथर हैं अजय चौधरी। तो अजय चौधरी की ये बुक है जस्ट एस्पायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप्स को फिल करती है इंडिया के। इसमें इंडिया की बिजनेस हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और हमारे इंडिया की इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी वाली नॉलेज है उसका उन्होंने ओरिजिन बताया कि ये इकोनॉमी वाली नॉलेज कहाँ से आई है। उस PC through the PC revolution and the subsequent explosion in mobile telephony। तो उन्होंने पीसी का रिवॉल्यूशन और मोबाइल टेलीफोनी में जो भी चेंजेस या जो भी मतलब कि बदलाव आए हैं, जो रिवॉल्यूशन आए हैं, जितने भी मतलब कि डेवलपमेंट आए हैं, वो उन्होंने इस बुक में बताया है। Recently, Rhiannon Giddens and Michael Abels won the 2023 Pulitzer Prize for। तो हमारे पुलिट्जर प्राइज मिलता है जो कि रियानन गिडेंस एंड माइकल एबल्स ने जीता है 2023 का। तो उन्होंने किस चीज पे जीता है? तो उन्होंने म्यूजिक के लिए जीता है पुलिट्जर प्राइज, जो कि उन्होंने ओपेरा ओमर परफॉर्म करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया फर्स्ट एवर ग्लोबल रोबोटिक्स समिट विल बी हेल्ड इन। तो पहली इंडिया की ग्लोबल रोबोटिक्स समिट कहाँ पे हेल्ड होगी, कहाँ पे होगी? तो वो है हमारा आंसर होगा हमारा, इंडिया की पहली ग्लोबल रोबोटिक्स समिट हमारा हैदराबाद में होगा, जो कि जुलाई 21 से 22 को है। HICC नोवोटेल में होगी। The 2 day event will bring together participants from 25 countries। तो वो 25 कंट्रीज के उसमें पार्टिसिपेंट्स बुलाए जाएंगे, और जहाँ पे वर्ल्ड को दिखाया जाएगा कि कितने एडवांस रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए हैं। ओके, तो वो होगा हमारा हैदराबाद में। इंडिया की पहली ग्लोबल रोबोटिक समिट है वो।
Question number 18. Recently, Union Health Ministry launched the Dash, a learning management information system of MOHFW. तो इंडिया हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है हमारा सक्षम, जिसका फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। मतलब कि ये LMIS के बेस पे है, मतलब इन्होंने लॉन्च किया है। एक तरह से ये एक पार्ट है उनका, जो कि हमारे हेल्थ और मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC इन मई 2023? तो कौन सी कंट्री है जो सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगी मई 2023 में? तो वो उस इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारी सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगी, जो कि मई 12 एंड 13 के बीच में, सॉरी मई 12 से 13 तक ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट इंडियन इजराइल कल्चरल सेंटर इज टू कम अप इन। पहली इंडिया इजराइल कल्चरल सेंटर आ रही है साथ में, जो कि पहली इंडियन इजराइल कल्चर है। इसका सेंटर है हमारा वडोदरा में। नियरली 150 years ago, Maharaja Sayajero Gaikwad III donated a big parcel of land to the Israeli Jews to make a cemetery in the Nizampura area of Vadodara. तो 150 साल पहले महाराजा सायस जायरो ने डोनेट किया था बहुत ही बड़ा लैंड इजरायली को, ताकि एक सीमेंट्री बनाई जाए, मतलब कि एक स्टैचू बनाई जाए निजामपुरा में, जो कि वडोदरा का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 21। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विल बी बिल्डिंग अप इन डैश। तो वर्ल्ड की पहली कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बिल्ड हो रही है, बनाई जा रही है यूके में। द यूके विल बिल्ड अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट। यूके एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट बना रही है, जो मतलब कि वो हमें बिना लिमिट, कोई उसमें लिमिट नहीं रहेगा, और अच्छी क्लीन एनर्जी देगी, मतलब साफ सुथरी प्योर एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगी नोटिंगहमशायर में। The world's first commercial nuclear fusion reactor will be up and running by 2040। तो 2040 से ये रन होगी, और द यूके गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड, यूके गवर्नमेंट ने इसकी कसम खाई है कि 2040 से ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। The next question है 22. The first ministerial level meeting of India European Union Trade and Technology Council TTC will be held in। तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स। इन फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुआ है इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड के लिए और टेक्नोलॉजी काउंसिल के लिए, जो कि ब्रुसेल्स में हुआ है। ओके, इसमें इंडिया यूरोप ट्रेड और टेक्नोलॉजी के बारे में मीटिंग थी, ताकि वो लोग डिसाइड कर पाए कि इनका ट्रेड और टेक्नोलॉजी क्या क्या, मतलब एक्सचेंज होगा। तो ये हेल्ड हुआ था ब्रुसेल्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एयर फोर्स रिसेंटली किक्ड ऑफ अ रेगुलर लार्ज स्केल एक्सरसाइज सोरिंग ईगल? तो हाल ही में कौन सी कंट्री ने अपने एयर फोर्स को और ज्यादा अच्छा करने के लिए एक नया लड़ाकू विमान उतारा है, जिसका नाम है सोरिंग ईगल? ठीक है, तो ये साउथ कोरिया में उतारा गया है, ताकि उनका जो है डिफेंस पोस्चर काफी स्ट्रांग हो और काफी अच्छा हो। वो रेगुलर बेसिस पे अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए हैं, और उनका ये 8वां दिन था सोरिंग ईगल एक्सरसाइज, जो कि चियोंगजू में हुआ है, जो कि 112 किलोमीटर दूर है साउथ ऑफ सियोल से। तो उन्होंने अपना सोरिंग ईगल उतारा है एक्सरसाइज के लिए। तो कहाँ पे है वो? साउथ कोरिया में, सोरिंग ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। द लीगो इंडिया टू बी डेवलप्ड इन डैश विल बी वन ऑफ द
हैंडफुल लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो लीगो इंडिया एक डेवलप कर रही है हिंगोली में, जो कि महाराष्ट्र में है। वो एक काफी वन ऑफ द हैंडफुल लेजर इंटरफेरोमीटर, तो हैंडफुल लेजर इंटरफेरोमीटर है जो कि ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करेगी वर्ल्ड में। तो वो ऑब्जर्वेटरीज में है, डेवलप होगी वहाँ, ऑब्जर्वेटरीज में डेवलप होगी लीगो इंडिया। ओके, एक ये लेजर है इंटरफेरोमीटर जो शायद ग्रेविटेशनल वेव को मेजर करेगी। तो द लीगो इंडिया टू बी डेवलप्ड इन हिंगोली, लीगो इंडिया डेवलप होगी हिंगोली महाराष्ट्र में, विल बी वन ऑफ द हैंडफुल लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु हैज बीन रोब्ड इन एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर इन अ न्यू वेंचर वायु, a food delivery app which aims to provide customers with affordable and timely food hotels and restaurants in Mumbai। तो इनमें से कौन से एक्टर हैं जिन्होंने हाल ही में एक फूड डिलीवरी ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और उसके इन्वेस्टर भी। तो ये फूड डिलीवरी का नाम है वायु, जो कि एम करता है, जिसका एम है कि वो कस्टमर को अफोर्डेबल मतलब सस्ते में और समय से खाना पहुंचाएगा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में। जो कि हैं सुनील शेट्टी, वो इस वायु के न्यू ब्रांड मतलब न्यू ब्रांड एम्बेसडर, या फिर यही शायद है पहले ब्रांड एम्बेसडर वायु के, इन्वेस्टर भी हैं। ओके, तो आज का क्लास खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर क्लास अच्छा हो लगे तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर कंप्लीट सी सेट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।